स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई होप हमारा ऑडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी फॉर एफआर एंड एडवांस्ड अकाउंट्स। तो मैंने वह एक सवाल पूछा था कि क्या आपको एक ओवरऑल गाइडेंस चाहिए क्या सितंबर 25 के लिए। अगर चाहिए तो कमेंट में बताना, रिक्वायरमेंट लगी तो आई विल प्रिपेयर अ वीडियो। आपने ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन भर दिया तो मुझे लगा इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, हेंस आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं। अगर आपका अटेम्प्ट सितंबर 25 में है तो क्या आप बोथ ग्रुप दे सकते हो कि सिंगल ग्रुप देना चाहिए, वो डिसाइड कैसे करें। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करें किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी स्टडीज़ को। ठीक है, उसके अलावा कितने रिवीजन हमको एम करने चाहिए अगर हमको पक्का पक्का पास होना है तो, और एक प्रो टिप आपके लिए वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो सो ये वीडियो हम शुरू करेंगे। टेंशन मत लो, हर तरीके से, हर एंगल से, हर तरह के बच्चे के लिए मैंने सब कुछ सोच के ये वीडियो बनाया है, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इसके ऊपर आपके लिए ही बहुत सारा यूजफुल और फ्री कंटेंट आता हुआ चलेगा, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल्सो देर इज अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मैं काफ़ी सारी फ्री नोट्स, फ्री रिवीजन के जो पीडीएफ्स वगैरह होते हैं वो अपलोड करता हुआ चलता हूँ। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी यूजफुल फॉर यू। इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब एंड जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ठीक है, चलो अब फटाफट से हम गाइडेंस वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन 1 मिनट। आ जाओ। सबसे पहला सवाल, सर बोथ ग्रुप दे कि सिंगल ग्रुप दे। एकदम सिंपल रखेंगे चीज़ों को। अगर एज ऑन टुडे जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर सारे लेक्चर्स की क्लासेस आपकी हो चुकी है, ऑल सब्जेक्ट लेक्चर्स आर डन, यू कैन गिव बोथ ग्रुप। कैन का मतलब कंपलसरी नहीं है 2 ही देना है। आप हो इस पोजीशन में कि 2 दे सकते हो। ऑफकोर्स आपको चाहिए तो एक एक करके देना है, एक एक करके दो। बट अगर लेक्चर सारे हो चुके हैं, यू कैन गिव बोथ ग्रुप। ऑफकोर्स यहाँ अभी भी आपको बहुत मेहनत बाकी है। लेक्चर्स सिर्फ देख लेना इज नॉट सफिशिएंट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी। जो 2 महीने बचे उसमें आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर वो कैपेसिटी है ऑफकोर्स आप में होगी, यू कैन गिव बोथ ग्रुप। ठीक है, मतलब अगर आज तक लेक्चर्स हो चुके हैं तो। सेकेंड, अगर आपके मान लो लेक्चर्स पेंडिंग है, होता ना कभी कभी एक ग्रुप दिया था वो क्लियर नहीं हुआ, और सेकेंड ग्रुप जो था उसके लेक्चर्स पेंडिंग है, ऐसा मान लो 2 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट के अगर लेक्चर्स पेंडिंग है ना एज ऑन टुडे, तो आपको सितंबर 25 में एक ग्रुप देना चाहिए, जैन 26 में दूसरा ग्रुप देना चाहिए, या फिर आप बोथ ग्रुप जैन 26 में दो। ठीक है, अगर 2 ही देना है, होता है ना मेरे को बोथ ही देना है सर, तो फिर जैन 26 में दो। अदरवाइज अगर आपके काफ़ी लेक्चर्स पेंडिंग है, बोथ ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 6 सब्जेक्ट में से मान लो 2 सब्जेक्ट के लेक्चर्स पेंडिंग है आपके, तो आप एक सितंबर में और एक जैन में दो, या फिर दोनों जैन में दो। ठीक है, ध्यान रखना अगर लेक्चर्स 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा पेंडिंग है तो आप सितंबर में बोथ ग्रुप देने के पोजीशन में नहीं हो बाबा। क्योंकि देखो हमको सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं देना ना, पास होने के लिए देना है। पास होने वाली पढ़ाई क्या होती है, लेक्चर्स करना है, 2 बार मिनिमम रिविजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, वो प्रिपरेशन में टाइम चाहिए। सीए इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ ह्यूमंगस, वॉल्यूम बहुत है उसके अंदर, टाइम चाहिए उसके लिए। तो अगर इस पोजीशन में हो, कभी कभी होता है ना कि मई 25 में आपने देने के लिए बोथ दिया था, लेकिन आपको पता है कि तभी लेक्चर्स अच्छे से नहीं किए थे। अभी आप सोच रहे हो कि मैं फास्ट ट्रैक बैच ले लेता हूँ किसी फैकल्टी का, तो अगर आपको एक आध सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक लेना है, यू कैन मैनेज, सुबह सुबह 3 घंटा देख के कर लिया। बट मान लो आपको 2 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक लेने, ले सकते हो, उस केस में फिर ग्रुप बाय ग्रुप दो, 1 ग्रुप करके। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर किसी भी ऐसा बच्चा इसका सिंगल ग्रुप पेंडिंग है ना, सिंगल ग्रुप पेंडिंग मतलब एक ग्रुप पहले क्लियर हो चुका था, है ना, अभी एक बाकी है, या फिर अभी एक ही देने का प्लान है ना, तो अगर सिंगल ग्रुप पेंडिंग है, एक ही ग्रुप देने का प्लान है, तो सितंबर 25 दे ही देना, स्किप करके जैन मत जाना, एक ग्रुप के लिए जैन मत जाओ। अगर एक ही ग्रुप पेंडिंग है या एक ही ग्रुप देने का प्लान है तो सितंबर 25 में देना ही देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं ओवरऑल एक बार वापस समराइज करूँ, सारे लेक्चर्स हो चुके हैं बोथ ग्रुप के, कैन गिव बोथ। लेक्चर्स अगर 2 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट के बाकी है, कैन गिव 1 इन सितंबर, अदर इन जैन, या फिर बोथ इन जैन। सर लेक्चर एक सब्जेक्ट का बाकी है तो फिर आप दे सकते हो बहुत, बट मेहनत लगेगी बहुत सारी। सर अगर सिंगल ग्रुप देने का प्लान था सितंबर 25 में, तो तब तो दे ही देना। तब तो भाई 2 महीने, 2 आज के समय पे अगर आप खड़े हो और आपके अगर 3 सब्जेक्ट बाकी है, अब मान लो आप 0 पे भी खड़े हो, तो भी 2 महीना इतना सफिशिएंट टाइम है दैट यू कैन गिव 1 ग्रुप इन सितंबर 25। सर ये कैसे होएगा? भाई वो मेहनत लगेगी बहुत सारी, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है, तो दे देना सितंबर भाई। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट, सर चीज़ों को रीस्टार्ट कैसे करें, हमको ये समझ ही नहीं आता। ठीक है, ये मोस्टली रेलिवेंट उनके लिए जिनका मई 25 में क्लियर नहीं हुआ। अपन सीखते हैं ना अकाउंट से एफआर, स्टेप वाइज अप्रोच पता है ना, अपनी स्टेप वाइज अप्रोच लेकर आया आपके लिए। पहला स्टेप, हर सब्जेक्ट को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करोगे चैप्टर वाइज। ये कैसे करते हैं समझाता हूँ। मान लो ये एफआर है, ठीक है, जो इंटर के बच्चे वो अकाउंट्स मान लेना, फाइनल के बच्चे एफआर है। ये मेरा इंडेक्स है,
हर सब्जेक्ट को पकड़ने का और बोलने का। आपको एक ओवरऑल तो आइडिया है ना किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, तो आइडेंटिफाई करो चैप्टर वाइज कि ये मेरा मान लो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। मान लो मेरे को ये जो इंडेक्स 2 है थोड़ा अच्छे से नहीं आता, तो इसको आप वीक करके लिख देना। तो ऐसे आप स्ट्रॉन्ग वीक करके चीज़ों को बाइफिकेट करो। दैट मीन्स आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है चैप्टर वाइज। ठीक है, ये पहला स्टेप है कि इंडेक्स पकड़ो। फिर सेकेंड स्टेप है इंडेक्स पकड़ के मार्क करो, इसमें से वीक टॉपिक कौन से, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से। क्यों मार्क करें सर? जो वीक टॉपिक है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय देना, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसमें जितना समय उतना ही देना, ऐसा तो आपको मालूम पड़ेगा। तीसरा चीज़, ये 2 स्टेप हो गए। एक तो हर सब्जेक्ट का इंडेक्स खोला, स्ट्रॉन्ग और वीक मार्क किया, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, अब वीक टॉपिक में आप ये देखो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की कमी रह गई या आपको कंसेप्ट ही नहीं आता उसका। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा इंडेक्स 16 वीक है। अब ये वीक क्यों है? इसके मुझे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस नहीं किए इसलिए वीक है, मतलब चीज़ें आती है बट वो सर रिवीजन कमी रह गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी रह गई। अगर वैसा है वो है दिक्कत, या फिर सर इंडेक्स 16 समझ नहीं आता, कंसेप्ट वीक है ना, ये दोनों में से क्या है वीक आइडेंटिफाई करो। ऐसे आप हर चैप्टर के लिए मार्क करना। इट विल टेक सम टाइम बट वो करना जरूरी है भाई। वो करना, जब 1 घंटा उसमें दोगे ना तो आगे के 2 महीने सुखी रहोगे। अगर अभी आप 1-2 घंटा नहीं बैठोगे ना हर सब्जेक्ट के साथ, तो फिर जो गलती पहले की वही गलती आगे करोगे। इट इज नॉट अबाउट जस्ट सिटिंग बैक एंड स्टडिंग एंड डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन, इट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स। तो आप वीक टॉपिक्स में देखो कमी कहां रह गई। अगर आप कंसेप्चुअली वीक हो, अब एक आध चैप्टर में कंसेप्चुअली वीक हो, यूट्यूब पे है किसी ना किसी का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट मान लो आपका 50-60% टॉपिक्स में ऐसा है, मान लो 15 टॉपिक है, 15 में से 8 टॉपिक आपके कंसेप्चुअली वीक है, तो उस केस में किसी ढंग के फैकल्टी का कोई बढ़िया सा फास्ट ट्रैक बैच ले लो। ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा लो, तुमको जिनका पसंद है उनका ले लो, बट ले लो। क्योंकि कंसेप्चुअली वीक जब होते हो ना तो रिवीजन वीडियो से सिर्फ काम नहीं चलेगा आपको, है ना। अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी है पहले, याद नहीं आ रही, रिवीजन इज हेल्पफुल। राइटिंग प्रैक्टिस वाली कमी है बट पहले अच्छे से पढ़ा था तो रिवीजन देखो, लिख के प्रैक्टिस कर लो। बट कंसेप्ट आता ही नहीं है तो फिर आपको फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। सो वीक टॉपिक्स में आइडेंटिफाई करना कमी कहाँ रह गई। उसके अलावा एक प्लान बनाओ अभी। अब जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हर सब्जेक्ट का इंडेक्स खोला, वीक टॉपिक्स मार्क किया, स्ट्रॉन्ग मार्क किया और वीक में क्या दिक्कत है वो मार्क किया। अब प्लान बनाओ। हर, जैसे आप मान लो 2 रिवीजन का मिनिमम प्लान बनाना पड़ेगा, 2 रिवीजन 1 मॉक टेस्ट। अब मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो जो वीक है उसमें थोड़ा 1-2 दिन ज़्यादा देना, जो स्ट्रॉन्ग है उसमें ज़रूरत से 1-2 दिन कम दे देना। ऐसे अपने हिसाब से एक मिनिमम 2 रिवीजन का प्लान बनाओ जो बोथ ग्रुप दे रहे। और प्लान कितने कितने दिन का बनेगा नीचे बात करूंगा, बट जस्ट प्रिपेयर अ प्लान विथ 1 मॉक टेस्ट। और फिर स्टेप 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना सब प्लानिंग तो किया, एग्जीक्यूट कौन करेगा? तुम ही करोगे। तो ये जो प्लान बनाया है ये आपको एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, वो चिपका के रखना जहाँ भी पढ़ते हो आप। ये आपको करना है हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात, मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले, इन केस इफ यू आर कंसिडरिंग टू एनरोल फॉर एडवांस अकाउंट्स या एफआर का फास्ट ट्रैक बैच, तो मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, इस बार भी बता दूं दैट वी हैव अ फास्ट ट्रैक बैच विच इज 100% अवेलेबल नाउ। मतलब उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स अभी अवेलेबल है। सो आपको लगता है ज़रूरत तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल। वी हैव अ गुड ऑफर ऑल्सो टिल 8 जुलाई, जहाँ आप अगर bbvirtuals.com ये वाली वेबसाइट पे जाके कूपन में FT500 टाइप करोगे ना, सो यू विल गेट 500 ऑफ। दिस इज टिल ओनली 8 जुलाई। ठीक है, उसके बाद ये प्राइस नहीं आएगी। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो यू कैन एनरोल फॉर दिस बैच। वैसे मैंने एडवांस अकाउंट्स और एफआर का डिटेल गाइडेंस इसी के पहले एक वीडियो शेयर किया था, उसमें पूरा बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर रेफर कर लेना इफ़ यू फील द नीड फॉर इट। ठीक है, तो 9 जुलाई से ये जो है हमारा लाइव गाइडेंस चालू होगा। मतलब बैच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड बट एवरी वीकली बेसिस पे वी विल कंडक्ट अ जूम सेशन, जहां मैं आपको पहले सेशन में प्लान दूंगा और हर वीकली बेसिस पे हम वो प्लान को कितना इंप्लीमेंट कर पाए वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर आपकी एडवांस अकाउंट्स या एफआर में कोई भी कमी रहती है, ऐसा नहीं है कि आपने बैच लिया तो सारे लेक्चर्स देखने ही है आपको, जो टॉपिक वीक लगता है उसका देख लेना। ठीक है, वो प्राइस ही वैसा है कि आप लेकर लिमिटेड देखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज इसमें बुक्स वगैरह सब आ जाएगा आपको, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेक्चर्स बुक सब मिल जाएगा। सो इन केस इफ यू आर कंसिडरिंग, यू कैन कंसिडर दिस। चाहो तो लो, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बाकी ज्ञान तो है ही अपने पास। ठीक है, इधर आ जाओ। चलो, अच्छा, उसके अलावा भी थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ रिविजन्स, कितने रिवीजन एम करने चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2 रिवीजन करना। कैसे सा 2 रिवीजन करें? 55 दिन है आपके पास, 35 डेज फर्स्ट रिवीजन, 20 डेज सेकेंड रिवीजन। अब सर इसमें पर डे कैसे करें? 35 डेज है, मान लो 6 सब्जेक्ट है तो डिवाइड बाय 6 कर लो। 6 दिन के आसपास आपको पर सब्जेक्ट मिलेगा। जो थियोरी है उसमें 5 दे देना, जो प्रैक्टिकल उसमें 7 दिन दे देना। ऐसे करके ऑन एन एवरेज 6 दिन है आपके पास। यू कैन डू अ फर्स्ट रिवीजन, और जितना % टाइम फर्स्ट रिवीजन में लगा है उसका आधा टाइम आपको सेकंड रिवीजन में लगेगा। तो आप ऐसे करके 2 रिवीजन
कर सकते हो अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मिनिमम। सिंगल ग्रुप दे रहे हो ना तो ट्राई फॉर मिनिमम 2 रिविजन्स, बट हो सके तो 3 रिविजन करने का ट्राई करना। उसका ड्यूरेशन रहेगा 30 डेज का फर्स्ट रिविजन, 15 दिन का सेकंड रिविजन, 10 दिन का थर्ड रिविजन। ठीक है, अगर बाई चांस आप 3 नहीं 2 भी कर पाते हो, यू विल बी इन अ डिसेंट पोजिशन, बट क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, बट स्टिल दैट क्वांटिटी शुड बी समथिंग लाइक 2-3 रिविजन तो हुआ आपका। ओके, ध्यान रखना। तो ये आपके नंबर ऑफ रिविजन वाला काम मैंने आपका सॉर्ट कर दिया। अब आती है प्रो टिप। सर एक बढ़िया प्रो टिप दो जिससे हमको मज़ा ही आ जाए, तुमको भी मज़ा दिलाता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, May 25 का टाइम दिया ना, एक चीज़ तो सीख लो, कितना भी पढ़ लो कितना भी कुछ कर लो, 1.5 दिन जो होता है ना एग्जाम के पहले का, वो बहुत क्रूशल होता है। आपने मान लो पहले 2 बार रिवीजन किया, मान लो आपने 3-4 रिवीजन नहीं किए, 2 रिवीजन किए, लेकिन 1.5 दिन में आपने कोई सब्जेक्ट को प्रॉपरली रिवाइज कर लिया था, तो आपका एग्जाम उसका अच्छा जाता है, कंपेरेटिवली डिसेंट जाता है। लेकिन जहाँ आपने 1.5 दिन में काम खराब किया, 1.5 दिन में पैनिक कर लिया, या वो मतलब 1.5 दिन होता है तो कभी कभी क्या होता है, पिछले पेपर के बारे में सोच के आधा दिन बर्बाद कर देते, फिर एक ही दिन पढ़ते, फिर लिमिटेड कवरेज कर पाते, कुछ चैप्टर रिवाइज होने रह जाते। तो अगर जो चैप्टर रिवाइज होने रह गए वो आपने 3 बार 4 बार भी रिवाइज किया रहेंगे ना पहले, तो भी एग्जाम में याद नहीं आएगा, क्योंकि आप वो 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाए। तो माय प्रो टिप इज गोइंग टू बी, व्हेन यू आर डूइंग योर रिविजन नाउ, जब आप ये 2 महीने में पढ़ाई कर रहे हो ना, प्लीज़ ऑल्सो फोकस ऑन कंसाइसिंग द कंटेंट। कि मान लो आपने कोई सब्जेक्ट को आज 6 दिन में रिवाइज किया है, तो उसका सेकेंड रिवीजन 3 दिन में होगा, तब जाके वो 1.5 दिन में आप उसको एग्जाम के पहले रिवाइज कर पाओगे, बिकॉज ईच एंड एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन विल टेक 50% टाइम। तो अगर आपने किसी से को 6 दिन दिया है तो मार्क करो कि अगले रिवीजन के 3 दिन में क्या क्या पढ़ोगे। अब 3 दिन में रिवाइज हो गया तो मार्क करो एग्जाम के 1.5 दिन पहले आप क्या क्या पढ़ाई करोगे। दैट प्लानिंग शुड नॉट बी हैपनिंग ऑन द लास्ट 1.5 डेज। वो 1.5 डे की प्लानिंग इस रिवीजन में होनी चाहिए जो आप अभी फर्स्ट और सेकेंड रिवीजन करने वाले हो। तो दिस इज माई प्रो टिप फॉर यू, दैट प्लीज try to concise the content so that you are able to revise each and every subject before the exam in those 1.5 days. अगर आप ये कर लोगे आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माई ओवरऑल गाइडेंस फॉर September 25 स्टूडेंट्स। अगर मैं कुछ सवाल आंसर करना रह गया तो कमेंट सेक्शन आप ही का है, ज़रूर पूछ लेना। इसके अलावा एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा, मेहनत करना। ठीक है, अभी मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, वो मुझे कह रहा था सर मेरे से ना वो वापस बाउंस बैक नहीं किया जा रहा, मेरे से वो रीस्टार्ट नहीं हो रहा है सर, मेरे दिमाग में ना वही वही घूम रहा है कि मैंने पहले मेरा रिजल्ट ऐसा रहा ये रहा। देखो एक बात आपको बोलता हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 हफ्ते बाद चालू तो करना ही है। ठीक है, अब आप जितना समय मेंटली वापस आने में लगाओगे ना पढ़ाई के फ्लो में, उतना आपका ही नुकसान है। क्योंकि ICAI ऐसा तो नहीं है ना कि इस बच्चे ने 7 दिन लेट चालू किया था रिजल्ट के बाद तो इसको मैं 7 दिन बाद एग्जाम लेता हूँ इसका, ये तो नहीं कर रहा है ICAI पॉलिसी। ICAI सिंपल सी चीज़ बोलता है, भाई सबके लिए उतने ही दिन है, तो जितना जल्दी आप पढ़ाई के फ्लो में दोबारा आ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आई नो इट्स नॉट ईजी, फेल होने के बाद वापस किताब उठा के वापस वो सब काम करना, इट्स नॉट ईजी, बट आप जितना लेट करोगे उतना नुकसान आपका ही है ना। प्रॉब्लम उधर है, नुकसान आपका है। तुम समझ रहे हो, आप जितना टाइम वेस्ट करोगे वो वापस नहीं आने वाला। सो बाय हुक और बाय क्रूक यू हैव टू स्टार्ट। और उसका एक सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, कितने भी माइंड में थॉट चल रहे रहो, एक पेन लो पेपर लो और ये 5 स्टेप करना शुरू करो हर सब्जेक्ट के साथ। आप मानो ना मानो, व्हेन यू सिट विथ अ सब्जेक्ट, आप जब देखोगे ना ये स्ट्रांग है ये वीक है, अपने आप आपके आगे के जो स्टेप्स है वो होने लगेंगे, आपको आगे का प्लान समझने लगेगा, आपको लगेगा चल मैं ये करता हूँ ये करता हूँ ये करता हूँ। टेक दैट फर्स्ट स्टेप, सिट विथ द बुक एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप। आप जब पहला स्टेप लोगे ना अपना वो सीढ़ी बढ़ते हुए चलेगी आपके लिए। सो बैठो एक बार, जब तक आप बिना किताब के बैठे और सिर्फ सोच रहे हो ना तो वो सोच सोच में रह जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखना, फटाफट शुरू करो, अब नहीं है समय वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। और एक वादा जरूर करके जाना, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल स्टार्ट नाउ। बराबर होता है ना कि सर अब मैं अभी शुरू कर रहा हूं, मैं अभी वेट नहीं कर रहा हूं कि मैं वापस वो मेंटल स्टेट में आऊंगा और ये करूंगा। आई विल स्टार्ट नाउ बोल दो, कमेंट सेक्शन में बोल दो आई एम स्टार्टिंग नाउ, खत्म। या आई विल गिव माई बेस्ट। ये आप जब प्रॉमिस करते हो ना कहीं जब लिखते हो ना, वो अपने अंदर आ जाता है थोड़ा कि करना है, करके दिखाना है। यस, सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ प्रिपरेशंस। टेंशन मत लो, भाई आया है लास्ट तक तुमको गाइडेंस वाइडेंस सब जो भी रेलिवेंट चीज़ है वो देता रहेगा। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं एक के है भाई साहब। ठीक है, तो बढ़िया से मेहनत करो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।